वेलकम टू अनप्लेट एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 के लिए घटना चक्र टॉ सीरीज का सेट एप देखेंगे, जिसमें हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू है? तो ये है 1 अप्रैल 1962। 1962 से ये पूरे भारत में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परिभाषित है? इसका आंसर है डी, समुचित सरकार, सक्षम प्राधिकारी और सूचना। ये सूचना का अधिकार अधिनियम के 2005 में अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? इसका आंसर है सी, मैक्रो वायरस। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? इसका आंसर है बी, 17 अक्टूबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? इसका आंसर है सी, उच्च न्यायालय के अंतर्गत 226 और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है वे हैं? तो इसका आंसर है डी, ये आपके दोनों ही सही हैं। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोजनाएं हेतु। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि से लागू है? इसका आंसर है डी, 18 सितंबर 2015 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? इसका आंसर है सी, 1 जनवरी 1862 से। अगला क्वेश्चन है, त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये किस बाद में निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है सी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? इसका आंसर है सी, 16 वर्ष का, और ये अधिनियम की धारा 4 में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? इसका आंसर है डी, 34। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है ए, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधायिका हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? इसका आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है सी, सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए? इसका आंसर है
बी 73वें संशोधन के तहत। और ये कौन से भाग में है, तो ये है 9 में। आपको ट्रिक बताई थी, चाय की क्या कहते हैं, ना चाय की मना कर रही हो यहाँ, यानी कि ना, यानी कि ये भाग 9 में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? इसका आंसर है डी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राजदूत एवं उच्चायुक्त जो विदेशों में नियुक्त होते हैं वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है? इसका आंसर है सी, 42वें संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विषय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है सी, दिवालिया और ऋण शोधन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातत्व खोज। इनको मिलान करते हैं। मोहनजोदड़ो से मिला था आपका अन्नागर, और लोथल से मिला था आपका गोदी बाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और बनावली से पक्की मिट्टी का बना हुआ हल्की प्रतिकृति। ओके, अगला क्वेश्चन है, त्रि शब्द से तात्पर्य है? तो इसका आंसर है डी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर है सी, उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर है सी, 1764 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है डी, 70.5%। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है डी, आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है आपके ग्रह, और सूची 2 में है आपके उपग्रह। शनि का उपग्रह कौन सा है? तो ये है टाइटन। मंगल का उपग्रह तो ये है फोबोस। बृहस्पति का तो ये है गैनीमेड, और पृथ्वी का है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो इसका आंसर है बी, कॉनर मैकग्रेगर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? इसका आंसर है डी, 300 रुपये। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। तो ये इसका आंसर है सी, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। इसका आंसर है डी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो ये है ए, वाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है सी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, इथोलॉजी।
अगला क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी में, राइजोफोर में, एविसिनिया में और सोनेरेसिया में। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में संपन्न ऊफा महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसका आंसर है सी बार्सिलोना ने। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? इसका आंसर है डी रेबेका ग्रिन्सपन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? इसका आंसर है ए रूमटेक। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर है डी आलम आरा। टॉकी शब्द से है ये बोलती हुई फिल्म। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये किसकी है? भारतनाट्यम से प्रसिद्ध नृत्यांगना है। वसीम जाफर हैं आपके क्रिकेटर, और राजा रवि वर्मा हैं चित्रकारी से संबंधित, और राहुल गांधी हैं राजनीति से। ये था आपका सेट ऐप। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।